गुड इवनिंग क्लास 10। आज हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 में क्या है, आपके पास पॉजिटिव इक्वेशन की वेव होगी। हमें रूट्स फाइंड करने हैं, किसकी हेल्प से? फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से। फैक्टराइजेशन हम लोगों ने फैक्टराइजेशन कर रखा है स्प्लिट टर्म से। देखिए, स्प्लिट टर्म ही मेथड होता है। फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टर करना, इसके फैक्टर। तो ये तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 है हमारे पास। अब यहाँ तो ऑप्शन 1 है, तो 10 का फैक्टर करिए। 10 के फैक्टर क्या होंगे? 2 इंटू 5। तो यानी कि यहाँ पर 5 और 2 होगा तभी होगा। अब यहाँ पे -3 है, -3 होने का मतलब यहाँ पे तो हम प्लस करते हैं बीच में। तो ये चीज़ हमने 9th क्लास में चैप्टर 2 में मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, कैसे फैक्टर लेते हैं। मैं उस समय बच्चों को कई बार बोलता था, ध्यान से चैप्टर पढ़ो, 10th में इसकी ज़रूरत होगी। यहाँ पे हम लोग प्लस करते हैं, -5 + 2 कर लें तो -3, और -5 × 2 कर लें तो -10। इस तरीके से जजमेंट किया जाता है। तो -5x + 2x -10 इक्वल टू 0। इस पूरे में कौन कॉमन? x, क्या मिलेगा? x - 5। इस पूरे में 2, क्या मिलेगा? x - 5 इक्वल टू 0। x - 5 पूरे से बाहर ले लीजिए, क्या मिलेगा? x + 2 इक्वल टू 0। x - 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5 और x + 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2। ये आपके आंसर हो जाएंगे। यही आपके रूप है। एक x इक्वल टू 2 है, एक x इक्वल टू -2। यहाँ पे जो वैल्यू आती 0 इक्वल कर दिया जाता है, वो आपने कर रखा है। यानी कि इसकी वैल्यू को 0 इक्वल कर दीजिए, इसकी वैल्यू को 0 इक्वल कर दीजिए, सेपरेट सेपरेट, तो वहाँ से x की वैल्यू। ये है फैक्टराइजेशन मेथड। सेम थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये नोट कर लीजिए इसको। सेम थर्ड क्वेश्चन पे आइए। √2x² + 7x + 5√2 इक्वल टू 0 है। इसका पहले मल्टीप्लाई करते हैं। √2 × 5√2, 5 × 2 10 हो जाएगा। √2 √2 5 × 2 10। अब ऐसा फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करने पे 10 मिले और प्लस करने पे 7। और प्लस ही प्लस है, तो इसका मतलब कोई निगेटिव नहीं होगा। 5 + 2 7, 5 × 2 10। देखिए मिल जा रहा है। तो यानी 5 + 7 और वो चीज करेंगे। इस तरीके से जज करते हैं। तो होगा √2² + 2x + 5x 5√2 = 0। बस इस चीज को ध्यान से देख लिया करिए। ठीक है, यहाँ पर भी हमने सिर्फ इसी को चेंज किया, बाकी सब सेम रहता है। स्प्लिट मतलब मिडिल वाले टर्म को चेंज करना होता है, उसी को ब्रेक करना होता है। ऐसा ब्रेक करिए कि प्लस करने पे वही चीज मिले, इनटू करने पे इन दोनों का AC का प्रोडक्ट। इन दोनों में कॉमन कौन? 2 का मतलब जानते हो क्या होगा? √2 × √2 होगा ना। तो यहाँ पे √2 × √2, एक √2x बाहर ले लेंगे तो क्या मिलेगा? x + √2, यानी कि √2x बाहर। तो यहाँ क्या मिला? x, और यहाँ पे √2, यही तो मिलेगा। क्यों? 2 की जगह पे √2 × √2 होगा। एक √2x बाहर तो √2 बचा।
यहाँ से 5 कॉमन x प्लस √2 इक्वल टू 0। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये जो मिलता है सेम, यही यहाँ पर भी सेम मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो समझ जाइए हम लोग कुछ गलती कर चुके हैं। पूरे से क्या कॉमन, x प्लस √2 x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो एक बार x प्लस √2 को 0 इक्वल करेंगे x माइनस √2, और एक बार √2x प्लस 5 को 0 इक्वल करेंगे तो √2x माइनस 5। तो यहाँ से x की वैल्यू -5/√2 ये आ गया। तो आपके पास रूट्स क्या मिल जाएंगे, -2 5/, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, -√2 -5/√2 ये इसके आंसर आ जाएंगे। ये नोट कर लीजिए, ये आपको मिल गई यहाँ की क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन मेथड से। फोर्थ वाला देखते हैं, इसका में फोर्थ पार्ट भी कर लेते हैं। तो आपका काम आपका x² माइनस x प्लस 1/8, एक इसको भी देख लीजिए, 2x² माइनस x प्लस 1/8, इसके फैक्टर करने हैं। इसको 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। तो पहले 1 का एलसीएम ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये यहाँ तो जब कभी रूट्स वगैरह निकाले हैं जो इक्वेशन होती है उसको इक्वल टू 0 कर दिया जाएगा। ये यहाँ पे 0 चला जाएगा, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हम लोग काम करते हैं। ध्यान दीजिए, कभी भी रूट निकालना हो जो इक्वेशन है उसको इक्वल टू 0 आप कर दीजिए। ये हम लोगों ने पॉलिनोमियल में किया हुआ था, जब जीरोस निकाला करते थे वहां पर हम लोग क्या पॉलिनोमियल को 0 कर देते। तो ये भी तो आपका पॉजिटिव पॉलिनोमियल ही है, बस हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव के रूप में पढ़ रहे हैं। ये इक्वेशन आपको मिल गई। अब इसके फैक्टर कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई करते हैं 16 का। जब 16 का मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा, 16। इसके फैक्टर ले लीजिए, 2 ये मिलेंगे फैक्टर। ऐसा कुछ बनाइए कि ऐड करने पे -8 मिले, इनटू करने पे 16, -4 -4 -8 -4 16। देखिए ये 4 ये 4 इस तरीके से हो सकता है। इस 16x² ऐसे ही -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये लिख सकता हूँ -8 की जगह पे -4x में मैंने ब्रेक कर लिया। आपने देखा कैसे बनाया जाता है। इस चीज़ को ध्यान करो, जो यहाँ पे चीज़ है वो चीज़ यहाँ मिलनी चाहिए। मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव
प्लस करने पे नेगेटिव, बीच वाले का प्लस किया जाता है, इन दोनों का प्रोडक्ट देखा जाता है AC का। अब यहाँ से 4x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ 4x माइनस 1, यहाँ से -1 कॉमन लीजिए, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। पूरे से कॉमन क्या मिलेगा, 4x माइनस 1, फिर 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये मिल जाएगी। 4x माइनस 1, 4x माइनस 1, ये आपको मिलेगा। तो एक बार क्या करोगे आप, 4x माइनस 1 को 0 करेंगे और एक बार इसको 0, तो x की वैल्यू 1/4, यहाँ से भी x की वैल्यू 1/4, तो रूट्स क्या आ जाएंगे, 1/4 कॉमा 1/4, ये आपका आंसर आ गया। तो आपने देख लिया कैसे किया था, कुछ मत करिए, जो इक्वेशन होती है उसको इक्वल टू 0 कर दीजिए, फिर फैक्टर लेना शुरू कर दीजिए। अगर फैक्टराइजेशन से बोलता है तो इस तरीके से करिए, पॉजिटिव इक्वेशन का यूज़ करते हैं तो पॉजिटिव इक्वेशन, ध्यान दीजिएगा कैसे करना है। तो ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट आपके कंप्लीट हो गया, इसको देख लीजिए। देखिए सेकंड का फर्स्ट, तो जॉन जीवंती 2 बच्चे हैं जिनके पास टोटल मार्बल कितना है, 45, दोनों को मिला के, ठीक। और दोनों क्या करते हैं, 5 मार्बल गुम हो जाते हैं दोनों के पास से, यानी दोनों के पास से 5-5 कम होगा। अगर पहले उसके एक के पास 15 रहा होगा 10 हो जाएगा, एक के पास 20 रहा होगा तो 15 हो जाएगा। इस तरीके की कुछ बात कही गई है। दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 124 आना चाहिए, दोनों को मल्टी। हाउ मेनी मार्बल दे हैव टू स्टार्ट, दोनों के पास शुरुआत में कितने मार्बल थे, तो हमने लेट कर लिया। जो जॉन्स के पास मार्बल थे वो x थे, जीवंती के पास y थे, टोटल कितने थे दोनों को 45। यहाँ से मैंने जीवंती का निकाल लीजिए, जॉन के पास यानी कि y निकाल लिया 45 माइनस x। अब दोनों गुम भी कर देते हैं 5 पर, तो जॉन भी 5 कम करेगा, जीवंती भी 5 कम करेगी। अब कम होने के बाद दोनों का मल्टीप्लाई कितना है, 124, ठीक, 124, ये मैं रख कर रहा हूँ 124। x माइनस 5 y माइनस 5 124, लॉस्ट होने के बाद दोनों का प्रोडक्ट कितना 124, ठीक है। तो y की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे पुट कर दीजिए, पुट वैल्यू ऑफ y इक्वेशन 1 से y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लीजिए। y के रिप्लेस पे 45 माइनस x 124 लिख लेंगे, y इक्वल टू ब्रैकेट में लिखिए, y की जगह पे 45 माइनस x और ये -5 ऐसे ही रहेगा। तो इसकी जगह पे ये हमने इतनी वैल्यू रखी, सॉल्व कर लीजिए। x माइनस 5, 45 माइनस 5, 40 माइनस x 124, और इसका मल्टीप्लाई इसका इससे करोगे 40x, फिर इससे यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर, अभी दो इसका पूरा हो गया, यहाँ पे -5 इंटू 50 200 प्लस 5x माइनस माइनस प्लस,
124, ये बात होगी हमारे पास। और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव रखा जाता है, ठीक है, माइनस का एक्स स्क्वायर 5 प्लस 45x माइनस 200 124, ये वैल्यू हो जाएगी। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव रखा जाता है, इस चीज का बहुत ध्यान दीजिएगा सभी बार। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव रखा जाता है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। तो ये निगेटिव है तो मैं इन सबको उधर ले लूँगा, यानी कि माइनस कॉमन ले लीजिए या उधर ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये निगेटिव पॉजिटिव उधर जाके निगेटिव, ये उधर जाके पॉजिटिव, ये ऑलरेडी उधर पॉजिटिव, ये सबको मैं उधर लेके चला गया, यहाँ पे 0 को मैंने ऐसे कर दिया, ठीक बच्चों। तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x कितना हो जाएगा 324 इक्वल टू 0। अब 324 के फैक्टर लीजिए, देखिए 2 से 1 6 2, फिर 2 से 8 1, अब ये 3 से जाएगा 4 टाइम्स, तो आपने देखा 2 2 3 3 27 9 3 1, इस तरीके से जाएगा। अब इसमें ऐसा कुछ बनाइए कि 45 आपको मिल जाए और प्लस करने से 324 मिले, तो कैसे होगा 4 4 3 36 और 9 करिए, हाँ ये हो जाएगा, और 36 माइनस 9 हो जाएगा, क्योंकि 2 2 के ना 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 और ये 9 36 और 9 का पेयर बनना था। क्यों आप माइनस 36 माइनस 9 करिए, माइनस का 45 माइनस 36 माइनस 9 करिए 324, ये चीज़ आपको मिलाएगी। प्लस करने पे माइनस 45, यानी दोनों निगेटिव होंगे, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव साइन था। अगर यहाँ भी निगेटिव होता तो हम समझ आते एक निगेटिव एक पॉजिटिव। ये सब चीज़ें मैं 9th में बता रखा हूँ आपको, ये देखिए। तो 36 और 9, 36 और 9, ठीक। एक्स स्क्वायर यहाँ पे 36x माइनस 9x प्लस 324, ये चीज़ देखिए। देखिए यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब दोनों माइनस साइन होंगे तभी मल्टीप्लाई का प्लस होगा। मल्टीप्लाई पे यहाँ पे निगेटिव होने का मतलब एक निगेटिव एक पॉजिटिव होता है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पे प्लस तो दोनों प्लस होंगे या दोनों निगेटिव होंगे, यहाँ पे प्लस यहाँ पे निगेटिव, इसका मतलब ये तो निगेटिव निगेटिव होगा तभी काम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा जाता है, यहाँ पे सम लिखा जाता है। तो इन चीज़ों को कैसा अपने हिसाब से कर लीजिए, बाकी मैं सब बता रखा हूँ। फिर किसी बच्चों को डाउट है तो आप क्वेरी कर सकते हो, मेरा नंबर लिखा होता है, आप वैसे कर सकते हैं। तो जो बच्चे हमारे पास हैं वो तो पूछ सकते हैं, ये चीज़ है, ठीक। अब इसके फैक्टर किए गए हैं, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। मैं इसमें है आपको फैक्टर करना। अब यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, हो गया। यहाँ से माइनस 9, ये पूरे से x माइनस 36, रिमेनिंग बचा क्या x माइनस 9, तो x की वैल्यू 36 आ गई और आपकी x की वैल्यू 9।
ये दो वैल्यू मिले हैं, ठीक है ना। तो एक बार जो आपके पास कौन कौन थे, जयंती थी और जॉन और जीवंती। इफ नंबर ऑफ मार्बल्स, नंबर ऑफ जॉन्स मार्बल जॉन्स मार्बल क्या थे, एक्स थे, तो ये कितना हो जाएगा 36। जब ये 36 होगा देन नंबर ऑफ जीवंतीस मार्बल वाई थे, तो क्या हो जाएगा वाई 45 माइनस एक्स, तो कितने हो जाएंगे ये 9 हो जाएंगे, क्योंकि y की वैल्यू क्या थे आपका 45 माइनस एक्स, तो y ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। y आपके पास 9, या फिर आप पहले y निकाल लो, ठीक है, ठीक है, ये सही चल रहा था। y यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे, क्यों y की जगह पर 45 माइनस एक्स रख देंगे, यहाँ रख देंगे। माइनस एक्स, तो मार्बल 45 माइनस 36 कितना मिल गया 9, यह आ जाएगा। इफ नंबर ऑफ जॉन्स मार्बल एक्स ये 9 होंगे, देन नंबर ऑफ जीवंतीस मार्बल वाई 45 माइनस एक्स 45 माइनस 9 36, ये आंसर होंगे। अगर जॉन के पास 36 होगा तो जीवंती के पास 9, जॉन के पास 9 तो जीवंती के पास 36, ये होगा। आपने क्या देखा, मैंने इसको चैप्टर 3 लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन आप करें, मैंने वैसे ही कराया। देखिए x माना y माना, फिर आप जब सॉल्व करते गए ऑलरेडी वो पॉजिटिव बन गए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बुक में वगैरह आपके सीधे ही कर देते, वो मत करिए, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। जो स्टैंडर्ड बच्चे वो तो समझ जाते हैं, जो वीक बच्चे वो बहुत फंस जाते हैं। तो मैंने इसलिए आपको जो पुरानी चीज़ कराई मैंने उसी बेस पे करा दिया। अब आपको y की वैल्यू निकालनी होती थी, y की वैल्यू फिर निकाल के पुट करिए, और जो पॉजिटिव में बनना होगा बन जाएगा, नहीं बनना होगा लीनियर पेयर से सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि इस काम में एग्जाम के टाइम पे बोला नहीं जाता है कि किससे करना, उसमें क्वेश्चन दे देगा, हो सकता है आपको दोनों सॉल्व कर दीजिए, जिससे आपको सॉल्व हो जाता है उससे कर दीजिएगा। तो मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे किया जाता है, कंफ्यूज नहीं होना। जो आपने चैप्टर 3 में वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन किए उसी तरीके से इसको भी आप लेट कर लिया, एक्स वाई जेड जो माना मान लीजिए, पॉजिटिव बननी होगी तो वो बन जाएगी, सॉल्व कर लीजिए। हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा, कभी कभी मेंशन कर देता है पॉजिटिव से करना, फिर तो आपको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो इसी तरीके से काम है, कोई दिक्कत नहीं। पॉजिटिव से अगर करना हो तो ऑलरेडी बनी जानी है, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए सेकंड का सेकंड, कोई टॉयज प्रोडक्ट करने की कंपनी है जहाँ पर टॉयज को प्रोड्यूस किया जा रहा है, और जो कॉस्ट है ईच टॉयज की, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ईच टॉयज, उसमें क्या कर रहे हैं 55 माइनस किए दे रहे हैं जो प्रोडक्शन होता था,
तो हमने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस कर लिया x, ये हमने लेट कर लिया। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट थी ईच टॉयज की, उसमें क्वेश्चन से बोला गया है 55 माइनस करना है जो हमारे पास नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं, 55 माइनस x कर दिया मैंने। अब टोटल कॉस्ट दे रखी है जो प्रोडक्शन ऑफ टॉयज है 750। देखिए आप जैसे कोई कहीं दुकान जा रहे हैं, आपने कोई दो चीज़ खरीदी है और एवरी चीज़ की जो कॉस्ट है 10 रुपीज़ है, तो क्या आप 2 चीज़ खरीदे तो 10 इंटू 2 कर दोगे तभी टोटल कॉस्ट मिली। तो यहाँ पर भी आपके पास नंबर ऑफ ये है, कॉस्ट ये है, तो आपने नंबर्स जो है उसके कॉस्ट यानी जो रुपीज़ और जो चीज़ है उसको इंटू कर दिया तो आपको टोटल। यही काम यहाँ पर भी करना, जो आप वस्तु ले रहे हो उसको जो उसका रुपीज़ है मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल मिल जाएगा, वही काम यहाँ। अब हमने इसको अंदर इंटू किया, 55x माइनस एक्स स्क्वायर 750। हमने बताया था एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निगेटिव नहीं रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं। तो क्या करेंगे, इसको मैं उधर लेके चला जाऊंगा तो ये पॉजिटिव का निगेटिव, ये ऐसे रहेगा सॉल्व किया। 750 का फैक्टर लेना था क्योंकि हमारे पास ये इक्वेशन आ गई थी। इसका फैक्टर ऐसा लीजिए और यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब सिर्फ प्लस ही प्लस होगा, या तो माइनस माइनस दोनों हो जाए तो प्लस प्लस हो जाए। और यहाँ निगेटिव है तो प्लस प्लस हो नहीं सकता, माइनस माइनस होगा। यानी कि ऐसा क्या ऐड करूँ, तो 750 पे फैक्टर ले लीजिए, 2 से करिए 375, अब 2 से जाएगा नहीं, 3 से 1 2 5, अब ये 5 से चला जाएगा, ये मिला आपको। देखिए हमें चाहिए 55 निगेटिव दोनों माइनस करना है, 5 5 25, ये आपका 30 25 को माइनस करिए, माइनस का 55, अब इसको इंटू करके भी चेक कर लीजिए 750। इसका मतलब ये कंडीशन थी, फिर ये हमने ब्रेक कर लिया इसको। अब यहाँ से x कॉमन लिया, x माइनस 5 माइनस 30 कॉमन लिया, x माइनस 25, पूरे से x माइनस 25 कॉमन लिए, x माइनस 30 बचा। 0 का लेते हैं बारी बारी से, x माइनस 25 को 0 पर, x माइनस 30 को 0 पर, यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए। x इक्वल टू 25 और x इक्वल टू 30, यानी कि जो नंबर ऑफ टॉयज थे प्रोडक्शन, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस, वो क्या थे, x था, तो x इक्वल टू 25 और 30, यह आपका आंसर आता है। यही आपसे पूछा गया था, आपसे यही पूछा गया था कितने वहाँ पे टॉयज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। नंबर ऑफ टॉयज, फाइंड आउट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, उस दिन में कितने नंबर ऑफ टॉयज को प्रोडक्ट किया जा रहा है। ये क्या 25 किया जाएंगे 30, इस तरीके से आपको करने हैं। तो आपको परेशान नहीं होना कि क्वालिटी है वो टफ है, ऐसा कुछ नहीं। आपने चैप्टर 3 किया हुआ, उसी बेस पे ये आपने देखा। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप क्वेरी कर लीजिए।